आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और सबसे पहले बात करेंगे टेक्सास में हुए मास शूटिंग इंसिडेंट की। जी हां, आपको बता दें कि मास शूटिंग इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन शूटर ने इतने बड़े इंसिडेंट को अंजाम क्यों दिया, ये अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। टेक्सास आउटलेट मॉल में हुए मास शूटिंग में अब नए खुलासे हो रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ दरअसल बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह के ग्रुप के साथ जो शूटर था वो काफ़ी करीबी था। हालांकि शूटिंग का मोटिव क्या था ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इतने बड़े मास शूटिंग इंसिडेंट में डेथ टोल 8 और कई लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। जी हां, टेक्सास आउटलेट मॉल में हुए मास शूटिंग में इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस कर रही है। इंसिडेंट से जुड़े कुछ नई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शूटर मार्सियो गार्सिया किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के करीब या उससे इंस्पायर था, क्योंकि शूटिंग के दौरान उसने एक ऐसा ही एक तरह से कहें कि साइन पहना हुआ था। उसके साथ इन्वेस्टिगेटर ने गार्सिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक किया है। इनमें से कई पोस्ट पर नियो नाजी और वाइट सुप्रीमिस्ट रिलेटेड इनको बताया गया है। इतना ही नहीं, गार्सिया को 2016 से 2020 के बीच टेक्सास में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने की मंजूरी भी मिली हुई थी। साथ ही गार्सिया ने 2018 में सेपरेट फायरआर्म्स प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था। आपको बता दें कि गार्सिया को पुलिस ऑफिसर्स ने इंसिडेंट के वक्त ही स्पॉट पर शूट कर दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को अब तक शूटर के मोटिव की जानकारी नहीं मिल पाई है। इन्वेस्टिगेटर्स इस मिस्ट्री को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गार्सिया ने बेगुनाहों की जान क्यों ले ली। और चलिए सुनते हैं उनको जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड दिया सीन पर। Pretty horrific what I saw. I didn't go with the intent of being a first responder or helping anybody. I went to find my son. I was surprised when I drove into the mall that it was the parking lot was empty. People were still sheltering in their cars. People were running away from the mall, and there was one man at the scene that had a connection to 911, and he was having trouble describing to them where he was at and what he was doing. So I just kind of jumped in there, gave some directions on where the shooter went. He gave me a description. Thankfully, the Allen Police Department, this was not a Uvalde situation. The first responders in Allen, Texas, the paramedics, the police officers are truly the heroes. आपको बता दें कि टेक्सास के मास शूटिंग इंसिडेंट में डेथ टोल 8 है, कई लोग इंजर्ड हुए हैं और जिन लोगों की जान गई है उसमें इंडिया के हैदराबाद की ऐश्वर्या भी शामिल हैं, जो पेशे से सिविल इंजीनियर थी और बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी। टेक्सास मास शूटिंग में जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनमें से इंडिया के हैदराबाद स्टेट की ऐश्वर्या भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 ईयर्स ओल्ड ऐश्वर्या थाडीकोंडा पेशे से इंजीनियर थी और एक प्राइवेट कंपनी के साथ बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़ी हुई थी। जिस वक्त शूटर ने फायरिंग की, ऐश्वर्या उस वक्त मॉल में अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करने गई थी। ऐश्वर्या के मंगेतर को भी गोली लगी है, हालांकि वो अब खतरे से बाहर हैं। मंगेतर का आपको बता दें कि मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं ऐश्वर्या की बात करें तो उनके फादर डिस्ट्रिक्ट जज हैं और ऐश्वर्या करीब 4 ईयर्स पहले यूएस आई थी। ऐश्वर्या के करीबियों का कहना है कि 2 ईयर्स के लंबे स्ट्रगल के बाद वो यूएस पहुंच पाई थी। सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के बाद ऐश्वर्या 2 ईयर्स से जॉब कर रही थी। इंसिडेंट से पहले ऐश्वर्या ने इंडिया में अपने घर पर फ़ोन पर अपने लोगों से बातचीत भी की थी। बताया जा रहा है कि इन दिनों ऐश्वर्या अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस बड़े मास शूटिंग इंसिडेंट में उनकी जान चली गई। और वहाँ के रेजिडेंट जहाँ पर ये शूटिंग इंसिडेंट हुआ है वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं। Trying not to get angry, trying to find the light in the darkness, so to speak. But yeah, it's surreal, very surreal. You don't realize evil's everywhere. तो कई लोग मारे गए हैं, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ऐसे में कम्युनिटी साथ आ रही है और उनके लिए प्रेयर कर रही है। किस तरह से विजिल किया, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Amazing grace, how sweet the sound. So let's be a people that comforts those who mourn, that prays for those who grieve, that brings the oil of joy in the spaces of sadness.
Cottonwood Creek senior pastor John Mark Caton led the vigil service for an entire community broken with a wide range of emotions just one day after the mass killing that played out just 2 miles away from the church. This was an opportunity to share in grief and support for families shattered by violence. While those trying to make sense of the senseless gathered, so did some wishing to sound off. But when the family comes around, Twice, protesters had to be escorted out of the vigil by police for disrupting with shouting. Outside the church, a less confrontational but equally vocal group gathered demanding gun reform laws. And I know they're gonna be grieving forever and ever. And I don't know if you can step outside that grief to put pressure on the politicians in the state of Texas to do something. Governor Greg Abbott and Lieutenant Governor Dan Patrick were also in attendance. When it was all over, opinions were shared outside. Mixed thoughts about just how much this prayer service accomplished in the way of healing. It helped reflecting on what was happening, but we have to move forward. We have to come together and be there for each other, and that's what Allen is about. You don't think the vigil did anything to help heal this community? No, this did nothing. This did nothing. और वहीं दूसरी तरफ टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने इस बड़े मास शूटिंग इंसिडेंट पर क्या कुछ कहा, देख लेते हैं। I believe in the coming days, the public will be much better informed about why and how this happened, and that will inform us as Texas leaders about next steps to take to try to prevent crimes like this from taking place in the future.